हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में आप लोग के बीच में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ेंगे। इससे पहले बता दें कि जो भी अभी तक एग्जाम प्री के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है। आपको फ्री जितना भी आपको मैथ है पूरा आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल एग्जाम प्री पर। अगर किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत या परेशानी होता है तो देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 90 65 71 94 39। तो उस नंबर पर आपको स्पेशल सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? अगर बोल दीजिएगा इसके साथ इस क्वेश्चन का जो है फोटो खींच के भेज दीजिएगा क्लीन से, ताकि उसको इसी प्रकार के पीडीएफ में आपको बता सकें। और आपको जो है अगले वीडियो में उसको डाल के आपको भेज देंगे और आपको व्हाट्सएप जो वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे कि हाँ देखिए आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो आपको इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर भी कर देना है, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना है और अपने दोस्त में भी बता देना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है 7 नंबर है। कहते हैं प्रूव डैट, ठीक है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स ए माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी है, tan इनवर्स बी माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी है, tan इनवर्स सी माइनस ए बटा 1 प्लस सी है। देखिए सबसे पहले तो इसको एलएचएस चलना है। तो हम देखिए यहाँ पर हम जो बात बताने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम फार्मूला कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़? फार्मूला। तो फार्मूला को आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि एक सेकेंड, देखिए अगर आप लोग से जैसे ही पूछता है कि बताइए tan इनवर्स ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई को लिख देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या बताते हैं? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यही न बताते हैं। तो बोलिएगा बिल्कुल सर। अगर इसके स्थान पर क्या बोल देता है कि सर प्लस के स्थान पर माइनस रहता है। अगर tan इनवर्स एक्स के स्थान पर ए कर रहे हैं, प्लस के स्थान पर माइनस कर रहे हैं, तो tan इनवर्स ए माइनस बी के फार्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स। ये देखिए प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ ए माइनस बी होगा, ठीक है। और नीचे माइनस है तो नीचे प्लस होगा, 1 प्लस में ए बी होगा। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे कि tan इनवर्स बी माइनस में tan इनवर्स सी का फार्मूला क्या होगा, तो इसका क्या फार्मूला बताएगा? इसका फार्मूला बताएगा tan इनवर्स ऊपर में बी माइनस सी होगा और बटा में 1 प्लस में बी सी होगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको फार्मूला पूछे tan इनवर्स सी माइनस में tan इनवर्स ए, इसका फार्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स, ठीक है, सी माइनस ए होगा और बटा में 1 प्लस में सी ए होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर ले चलते हैं। और देखिएगा अपने प्रश्न में जो दिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एलएचएस का मान है, ठीक है। क्या चीज़ का मान है? एलएचएस का मान है और आपको जीरो लाना है आरएचएस में। तो देखिए एलएचएस में जब भी प्रश्न को चलिएगा तो आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन ही लिखना है। तो क्वेश्चन आपको पहला स्टेप में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो आइए हम देखिए एलएचएस का दूसरा स्टेप, tan इनवर्स ए माइनस बी बटा में ए 1 प्लस ए बी किसका फार्मूला होता है? तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो फार्मूला बताएं tan इनवर्स ए माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना है tan ए इनवर्स माइनस में tan इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा। tan इनवर्स बी माइनस सी का फार्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा यहाँ पर आप फार्मूला बताएं tan इनवर्स बी माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी, मतलब tan इनवर्स बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स बी माइनस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा? सी होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह देना है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स सी माइनस ए, tan इनवर्स सी माइनस ए बटा में 1 प्लस सी, किसका फार्मूला होता है? tan इनवर्स सी और माइनस में ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा tan इनवर्स सी माइनस में tan इनवर्स ए हो जाएगा। चलिए हमने जो टोटल का टोटल हमने क्या किया, लिख दिए। अब देखिए tan इनवर्स ए देखिए प्लस में है, tan इनवर्स ए माइनस में, काट दीजिए। tan इनवर्स सी प्लस में, tan इनवर्स सी माइनस में, कैंसिल। ये देखिए बी प्लस में और बी माइनस में, तो टोटल कट के आपको कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। हमको जीरो ही लाना था, आरएचएस में जीरो आ गया। तो इसके बराबर आपको क्या लिख देना है? आरएचएस लिख देना है, मतलब आपको प्रूफ हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप लोग जरूर कमेंट कर देगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। चलिए पूरा आपको मौका दिए
आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से जो आपको प्रश्न है, आपको एक ने दो गो क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। कहते हैं सिद्ध करें कि यहाँ पर कुछ और ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुधार करके लिखा गया 8/17, तो ही इसको सिद्ध हो पाएगा, ठीक है, अन्यथा आपको सिद्ध होने वाला नहीं है। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 बराबर लाना है साइन इनवर्स 77/50, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले अगर सिद्ध करना होता है तो LHS में चलते हैं ना। कहाँ से चलते हैं तो बोलिएगा कि सर LHS से चलते हैं। तो LHS से चल लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से चलिएगा? LHS से। LHS में चलिएगा तो यही लिखिएगा ना। तो हमको इसको छोड़िए, LHS का पार्ट अगला बार चलेंगे। फिलहाल अभी हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई, इसका फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है। एक्स को बाहर करेंगे तो √1 माइनस बाई स्क्वायर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब की बार बाई बाहर करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे, ठीक है। ये क्या हो चुका है तो बोलिएगा ये फार्मूला हो चुका है, ठीक है। बस यही फार्मूला पर आपको पूरा का पूरा काम करना है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको LHS में चलना है। तो LHS में जो आपका काम होता है क्वेश्चन को लिख देना, ठीक है। इन दोनों को लिख देना होगा, ठीक है। तो LHS में देखिए यहाँ पर लिखेगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17। कभी अगर बोल दे आप लोग को कि लिख लेना है तो मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। LHS के बिना लिखे आपको सिद्ध नहीं करना, नहीं तो 1 नंबर आपको कट जाएगा। कटता नहीं है, ऐसे आपको बोले। आइए यहाँ से देखिएगा, इस साइन इनवर्स एक्स के स्थान है तो देखिए इसको हम एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एक्स। ये देखिए बाई के स्थान पर है तो इसको हम लोग बाई पढ़ेंगे। आपको बारीकी से सीखना, ठीक है। इसको हम एक्स पढ़ रहे हैं, इसको कितना पढ़िएगा? बाई पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है। एक्स को बाहर करना मतलब कि 3/5 को क्या करना है? बाहर करना है। और रूट अंडर कितना होगा? 1 माइनस बाई स्क्वायर, मतलब 8/17 के स्क्वायर होगा, ठीक है। 8/17 के स्क्वायर हो गया, ओके। अब की बार यहाँ क्या देना है? प्लस देना है, प्लस दे। अब की बार बाई को बाहर करना है, मतलब 8/17 को बाहर करिएगा और रूट अंडर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब 3/5 होगा, ठीक है। 3/5 के स्क्वायर होगा। बस इसको आपको जोड़ घटाव अब की बार कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 64, और 17 का स्क्वायर होगा 289 होगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ से हो गया 8/17 हो जाएगा रूट अंडर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। देखिए 1 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। तो यहाँ से जो आपको लिखना है साइन इनवर्स 3 में कितना हो गया? 5 हो गया, और रूट अंडर। अब देखिए 1 और 289 का एलसीएम कितना होगा? 289 हो जाएगा, ठीक है। 289, तो 289 में से 64 घटा दीजिएगा, 289 माइनस में 64 हो जाएगा, प्लस में 8/17, 8/17 रूट अंडर 25, और 1 का एलसीएम कितना होगा तो बोलिएगा 25 होगा। 25 माइनस में कितना होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो गया रूट अंडर। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका 2 हो गया। 225 बटा हो गया 289, प्लस में 8 में कितना हो गया बोलिएगा? 17 हो गया रूट अंडर 25 में 0 हो जाएगा तो आपको 16 बचेगा, और बटा में 25 बचेगा। चलिए यहाँ से आप देखिएगा साइन इनवर्स हो गया 3/5 हो गया। 225 किसका वर्गमूल होता है बोलिएगा? 15 का। और 289 किसका होता है बोलिएगा? 17 का। प्लस में 8 में कितना हो गया? 17 हो गया, 1 गुना में 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। तब यहाँ से आपको ध्यान दे के देखना है साइन इनवर्स। ई भी 70/85, भी 70/85, तो एलसीएम कितना क्या होगा तो बोलिएगा 85 क्या होगा? 85 में 85 भागा देंगे 1 होगा, 15 गुनी 3 करेंगे 15 45 होगा। सब 85 में 1 भागा देंगे 8 चौका 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा, और बटा में कितना होगा? 85 होगा। तो आपको इस प्रकार से जो आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये किसके बराबर है?
तो बोलिएगा RHS के बराबर है। देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दे पाए, ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है क्योंकि जगह कम होने के कारण। तो ये आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, ठीक है, 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो आपको यहाँ से ध्यान से सीखना है कि देखिए 1 में से जब कभी भी अगर इस तरह से घटाना होगा ना, जैसे 1 माइनस 64 बटा में 289, ठीक है, 289 घटाना होगा, तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 2, तो 289 और बटा में 225 बचेगा, ठीक है, 289 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक और बता देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको एक बता देते हैं। जैसे 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और बटा में 2, तो 2 हो जाएगा 1/2। जैसे 1 में से 1/3 को घटाएंगे, ठीक है, कुछ भी घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटा में 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला को कोई चेंज नहीं, जैसे 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, 3 एकम 3 होगा -1, तो 2/3 ही नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल कर अगर इसका यूज करें तो शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन को। जैसे 1 में से 9 बटा में 12 घटाएंगे, तो 12 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और बटा में कितना हो गया 12, तो 3/12 होगा, ठीक है। 1 में से अगर 12 बटा में 18 घटाएंगे तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, और बटा में 18 बचेगा। आप एलसीएम ले लीजिए, 18 - 12/18 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 में से 9 बटा में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16 होगा, और बटा में 16 होगा, तो 7/16 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 में से अगर 9 बटा में 25 घटाएंगे तो 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा, और बटा में 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए अगला स्टेप में घटाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि इस बात को आप सीख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 का दूसरा है, ठीक है। 8 का दूसरा में कहता है कि कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 लाना कितना है, तो π/2 लाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम इसको सिद्ध कर देते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात जानेंगे कि कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स x + y का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ही इसको यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए 3 टर्म दिया गया है, तो हम लोग पहले 2 टर्म को तोड़ लेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स, दोनों का गुणनफल होता है xy, ठीक है, दोनों का गुणनफल xy होता है, और प्लस होता है तो माइनस होता है, और √1 - x², और √1 माइनस में y² हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। क्या चीज हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला को ब्रैकेट मार दिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं कि कितना आने वाला है, उसके बाद ही इसको हल करेंगे, ठीक है। हल कर रहे हैं कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में कॉस इनवर्स में 12/13, इसको हल करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स लिखेंगे xy, इसको हम देखिए x पढ़ेंगे, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, y पढ़ेंगे, ठीक है। तो x का मान 3/5 हो गया, तो 3/5 हो गया गुने में, y का मान हो गया 12/13, तो 12/13, फिर माइनस होगा √1 - x², x² मतलब 3/5 के स्क्वायर होगा, ठीक है, 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद √1 माइनस y के स्क्वायर मतलब 12/13 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स 12 × 36 होगा, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तब यहाँ से अगर आप ध्यान देख पा रहिएगा कि कॉस इनवर्स 36 और बटा में 65 है, ठीक है, माइनस में। अभी हम आपको क्या बताए थे, जब कभी घटाना होगा तो एलसीएम ले बिना ही घटा सकते हैं। जैसे 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है, बटा में 25 हो जाएगा, √144 में से 169 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से कैंसिल, और बटा में 169 होगा, है ना। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 36 बटा में 65 हो जाएगा माइनस में।
16 का वर्गमूल 4 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया गुने में, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 169 का वर्गमूल 13 हो गया। तो यहाँ से देखिए आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए 13 पचे 65 है, ये भी 13 पचे 65, तो एलसीएम हो जाएगा 65 के, तो 36 माइनस में हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है। एलसीएम समान है तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कि सर 36 में से 20 जाएगा तो 16 और बटा में 65 आएगा, ठीक है। 16 बटा 65, इन दोनों को जो हल करके आया तो कितना आया, 16 बटा 65 है, ठीक है। अब देखिए LHS चलना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या चलना होगा, LHS चलना होगा। इसको मिटा देते हैं, 16 बटा 65 आया, इस बात को याद रखिएगा। इतना आपको पूरा लिखना है, जब भी आता है एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न होता है। तो आइए यहाँ पर बात करेंगे, इसको हम LHS चलेंगे, ठीक है। LHS में जो प्रश्न है उसको लिख दीजिएगा। तो इसका मान कितना आया था, कॉस इनवर्स 16 बटा में 65 आया था, प्लस में कॉस इनवर्स कितना हो गया 63 और बटा में हो जाएगा आपको 65, यही आया था ना। अभी हम फार्मूला भी आपको बताए हैं कि कॉस इनवर्स एक्स और वाई का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, बोलिएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला जो होता है, कॉस इनवर्स होता है, ठीक है, एक्स वाई होता है, प्लस है तो माइनस होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर नहीं लिखा पाया क्या, चलिए उधर नहीं लिखा पाएगा, वाई स्क्वायर समझ लीजिएगा। तो यहाँ से जो आपको एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ से जो आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, मतलब कि 16 बटा 65 और गुने में 63 बटा में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर और बटा में 65 के स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए स्क्वायर कर देते, √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है, तो बोलिएगा 63 बटा में 65 के स्क्वायर होगा, ठीक है। 65 के स्क्वायर होगा। अब देखिए 65 के स्क्वायर तो हम लोग नहीं जानते, 63 का स्क्वायर भी नहीं जानते, तो हमको इसको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। क्या चीज़, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा कॉस इनवर्स 16 बटा 65 गुने में 63 बटा में 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 16 का स्क्वायर तो होता है 256, है ना, क्या होता है 256, तो 256 हो जाएगा 1 माइनस में 256 और बटा में हो जाएगा 65 का स्क्वायर कर लेंगे 65, देखिए 65 का ट्रिक होता है गुना करने का, ठीक है। तो 5 गुने 5 करेंगे तो 5 5 कितना होगा 25 होगा, 6 में 1 को बढ़ा दिए तो 6 में 1 बढ़ाइए तो 7 होगा, 7 गुने 6 करेगा 42 होगा, ठीक है। तो 42 25 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 42 25 आ जाएगा, √1 माइनस 63 का स्क्वायर। देखिए अगर नहीं आता है करने इस तरह से, तो आपको देखिए इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बचपना में करते थे ना, उसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ आई, देखिए 63 गुने 63 ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 के 8 हो जाएगा, ठीक है। 36 1 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो गया, 8 8 16 6 हो गया, 7 1 8 एक बाकी 9 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, 39 और 69 होगा, ठीक है। 39 और 69 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा कितना 42 और 25 हो जाएगा। देखिए 65 के स्क्वायर में ही उस तरह के लॉजिक लगाइएगा, फालतू में नहीं लगाइएगा, फालतू में आपको काम नहीं करने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं, यस। तो चलिए अब देखिए इसके आगे का क्या होने वाला है। देखिए यहाँ से जो हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से होगा 63 और बटा में हो जाएगा 65 और गुने में 63 बटा में हो जाएगा यहाँ से 65, माइनस में इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 15 में से 5 में से तो छोड़ नहीं जाएगा, तो 15 में से छोड़ जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। एक सेकेंड √अंडर कर लीजिए, देखिए 15 में से छोड़ जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ से 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 होगा, ठीक है। और यहाँ से 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। और बटा में कितना होगा तो 42 और 25 हो जाएगा, यहाँ से होगा √अंडर, तो इसको घटाइएगा, नहीं 9 में से देखिए 5 जाएगा नहीं जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। और देखिए यहाँ से 11 में से, है ना, आप घटा लीजिए इस प्रकार से, नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से घटा लीजिए, ठीक है। आइए
15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कैंसिल, मतलब 256 आएगा। ठीक है, 256 और बटा में कितना हो गया 42 और 25 हो जाएगा। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ गए। यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 63 गुने में 16 गुने 63 होगा, और बटा में होगा 65 गुने में 65। ठीक है, एक सेकेंड, 65 गुने 65 हो जाएगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे 65 गुने में 65 माइनस में। अच्छा, 39 69 किसका वर्गमूल होता है? तभी बोलिएगा इसका सर 63 का वर्गमूल होता है, क्योंकि 63 को हमने 2 बार गुना किए थे तो आया था 39 69, तो हो जाएगा आपको 63 बटा में 42 25 किसका होता है? तो बोलिएगा 65 का होता है गुने में। 256 किसका होता है? बोलिएगा कि 16 का वर्गमूल होता है, और हो जाएगा यहाँ से 65। ठीक है, ये भी देखिए 65 गुने 65 है, ये भी देखिए 65 गुने 65 है। ठीक है, ऊपर देखिए 16 गुने 63, 16 गुने 63, या तो 63 गुने 16, दोनों का क्या है समान है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स, तो 65 गुने 65 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा 65 गुने में 65 ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 63 गुने में 16 माइनस में 63 गुने में 16 हो जाएगा। देखिए 63 गुने 16, 63 गुने 16, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि सर ऊपर तो 0 बचेगा, नीचे में हो जाएगा 65 गुने 65। ठीक है, 65 गुने में 65 होगा, तो 0 बटा संख्या के मतलब कितना होता है? तो बोलिएगा 0 होता है। ठीक है, अब बताइए कॉस इनवर्स का डिग्री का मान 0 होता है, तो बोलिएगा कॉस जो होता है ना, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 को लिखते हैं पाई बटा में 2, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ओके, चलिए यहाँ से अब देखिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है ना, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 2 का वैल्यू कितना होगा? पाई बटा 2 हो जाएगा। ये किसके मान के बराबर है? तो बोलिएगा RHS के मान के बराबर है, तो इसके बराबर में लिख दीजिएगा RHS। ठीक है, ये क्या हो चुका है? तो बोलिएगा साबित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल बनाना है, और यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, 8 के दूसरा, 8 के कई नंबर है? तो दूसरा हो जाएगा। 1 2 प्रश्न थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी कोई भी लंबा नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, 8 के तीसरा नंबर प्रश्न है। 8 के तीसरा नंबर प्रश्न में बोला गया है कि साइन इनवर्स 8/17 हो गया। एक सेकेंड, और उसके बाद आपको क्या दिया है कि साइन इनवर्स 3/5 है, और लाना है किस में? tan में लाना है। तो देखिए हम एक बात बताते हैं सभी लोग को, आपको भी बता रहे हैं कि देखिए साइन में दिया है, ठीक है, और लाना है tan में, तो tan से ज़्यादा हल्का फार्मूला कुछ का भी नहीं होता, साइन कॉस का भी नहीं होता। ठीक है, परंतु अगर सिद्ध करना होता तो मजबूरी में हम लोग कर देते हैं, परंतु अगर tan में सिद्ध करना है तो tan वाला ही रखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखिए साइन से tan में कैसे बनाते हैं, तो इसको देखिए 2 को हटाना होगा। ठीक है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। तो आपको बोले थे कि एक एंगल को मानना होता है तो थीटा मानते हैं, और ए को मानने होते हैं, है ना, तो ए मान लेते हैं 2 को, तो अल्फा बीटा। तो चलिए दोनों को हटाना है तो दोनों को मान लेंगे। इसके लिए क्या करिएगा, लिखिएगा माना कि साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 8/17 मान लेते हैं, और यहाँ से मान लेते हैं साइन बीटा बराबर कितना? 3/5 मान लेते हैं। ओके, साइन का मतलब क्या होता है? P/H होता है। साइन का मतलब क्या होता है? P/H होता है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा P का मान देखिए 8 है, H का मान 17 है, तो बोलिएगा B का मान कितना आएगा? बोलिएगा B का मान 15 आएगा। ठीक है, PBH से P का मान देखिए 3 है, H का मान 5 है, तो B का मान कितना आएगा? B का मान 4 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए LHS PBH के हिसाब से, ठीक है, H² बराबर P² प्लस B² से निकालिएगा तो आ जाएगा। साइन इनवर्स दिया है आपको 8/17। ठीक है, तो देखिए 8/17 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 8/17 के स्थान पर रखेंगे साइन अल्फा। ओके, प्लस में देखिए 3/5 के स्थान पर क्या रखेंगे? साइन बीटा रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 3/5 के स्थान पर साइन बीटा हो जाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू कितना होता है? अल्फा ही होता है। ओके, है ना, और साइन इनवर्स साइन बीटा का वैल्यू कितना होता है? बीटा होता है, परंतु हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एक स्टेप हटा के दूसरा स्टेप में लिख रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू अल्फा होगा, साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा होगा। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स tan बीटा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी वैल्यू बीटा ही होगा।
तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। tan अल्फा का मतलब कितना होता है, p/b है ना। tan अल्फा का जब मान होगा p/, में कितना होगा, b होगा। p का अल्फा का मान अल्फा से लेना, p का मान कितना 8 है, b का मान कितना 15 है, तो 8/, में कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा tan बीटा का मान लेना है, तो tan बीटा मतलब p/, में b होगा। p का मान देखिए 3 है, b का मान 4 है, तो 3/, में 4 होगा, ओके है ना। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/17 है ना। क्या लिख सकते हैं, 8/17 सॉरी 8/15 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स इसको लिखेंगे 3/4, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखिए अब देखिए इसको जो फार्मूला आ रहा है उस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग आप लोग को बीच में फार्मूला बताए थे कि नहीं, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला क्या बताए थे, बोले थे फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई हो जाएगा और बटा में 1 माइनस में x वाई होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स, दोनों एंगल को जोड़ देंगे, 8/15 प्लस में 3/4 और 1 माइनस में एक्स वाई होगा, मतलब कि 8/15 हो जाएगा और गुने में कितना होगा 3/4 होगा। बस इसको एलसीएम ले लीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लें, यहीं पर सामने बोलिएगा, ले लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। देखिए 15 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा कि 15 गुने में 4 होगा, तो 15 गुने 4 8 चौका 32 होगा और 8 चौका 32 होगा और 15 45 होगा, तिरछा गुना नीचे में 15 4 कैल्शियम कितना होगा, तो बोलिएगा 15 गुने में 4 हो जाएगा, 15 चौका हो जाएगा 60 और 38 हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए दोनों से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 15 गुने 4 15 गुने 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आपको बच जाएगा tan इनवर्स 42 प्लस में 45 और बटा में 60 माइनस में 24 बचेगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 5 और 2 हो जाएगा 7 और 4 3 होगा 7 और बटा में इसको घटा दिएगा तो 36 बचेगा, ठीक है। 60 में से 24 जाएगा तो 36 बचेगा। यही आपका मान लाना था, RHS में आपको आ चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 8 के बाद 8 के तीसरा हो गया ना। 8 के देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है, 8 के चौथा नंबर प्रश्न आपको गलत प्रश्न है, ठीक है। बोलिएगा कैसे प्रश्न गलत होता है सर, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर sin थीटा का जो मान होता है 3/5 होता है, तो 3/5 p/h होता है, ठीक है। p का मान हो गया 3 हो गया, h का मान 5 हो गया, तो b का मान आपको 4 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि p का मान 3 है, b का मान 4 है, h का मान 5 है, मतलब कि इन दोनों से बड़ा होता है h का मान, ठीक है। h का मान देखिए यहाँ पर 5 आ गए, इसलिए 5 यहाँ पर नहीं होगा। देखिए इस प्रश्न को हम सुधार सकते हैं, ऐसे बात नहीं कि हम इसको सुधार नहीं सकते, और ऑफलाइन बच्चे में इसको सुधार करके बताएं भी है, परंतु इसको अभी जो है ऑनलाइन जो वीडियो बना रहे हैं इसमें नहीं सुधारेंगे। अभी इसलिए नहीं सुधारेंगे कि आपको जो इसका पहले ट्राई करना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है, ठीक है। यहाँ 3/5 होगा, ठीक है, यहाँ 3/5 होगा कि यहाँ पर कुछ और ही होगा कि 5/13 होगा। एक बार आपको सुधार करके देख लेना है, नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 के जो है 4 नंबर छोड़े थे, 8 के 4 नंबर बता दीजिए, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। वो भी NCERT प्रश्न है, ठीक है। NCERT की बुक में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा भी गया है। आइए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 है, 8 के 5वां 8 के 5वां नंबर प्रश्न में आपको क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। तो 8 के 5वां नंबर में कहा गया कि cos इनवर्स 4/5 है प्लस cos इनवर्स 12/13 है, लाना कितना है, तो cos इनवर्स 33/65 लाना है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप लोग एक भी अक्षर नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फार्मूला लिखेंगे। cos इनवर्स हो जाएगा x और y हो जाएगा माइनस में √1 - x² और √1 - y² होगा, ठीक है।
यही फार्मूला होगा ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको LHS चलना होता है, ठीक है। LHS में क्या दिया है आपको, दिया है कि कॉस इनवर्स 4/5 है, प्लस में कॉस इनवर्स है 12/13। देखिए EX के स्थान पर 4/5 है, Y के स्थान पर 12/13 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए फार्मूला लगाने जा रहे हैं, यहाँ से फार्मूला लिखेंगे कॉस इनवर्स XY का मतलब दोनों को गुना कर देना है, मतलब 4/5 गुने में 12/13 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, माइनस देना है, रूट अंडर होगा 1 - x², मतलब 4/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4/5 रूट अंडर होगा आपको 1 - y², मतलब कि 12/13 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करिए। यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 चौका कितना होगा, 12 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 13 पचे 65 होगा, माइनस में यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर आपको 25 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस इनवर्स 48 बटा में कितना होगा, 65 हो गया, माइनस में। देखिए आपको हम घटाने बताए थे, या तो 25 में से 16 ऐसे घटा, या तो ऐसे घटा लीजिए, ठीक है। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बटेगा, 9 बटा में 25 हो जाएगा, ठीक है, 9 बटा में 25 और रूट अंडर 144 में से 169 में से 144 जाएगा तो 25 और बटा में कितना होगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। यहाँ से हो गया आपको 48 और बटा में कितना हो गया, 65 हो गया, माइनस में 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, गुने में 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13। यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 और बटा में कितना हो गया, 65 हो गया, माइनस में 5 15 हो गया, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो आपको समझ में आ रहा है, 65 का एलसीएम 65 होगा, तो 48 माइनस में कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटाइए, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और बटा में 65 होगा। तो 33/65 यही आपको लाना था RHS में, तो इसके बराबर क्या कर देगा, RHS कर दीजिएगा, ठीक है। RHS यही हमको प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ हो चुका है, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ज़रूर ले लीजिएगा, लास्ट में आपको पता है 33/65 ही आया। चलिए फटाक दौड़ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो 5वां है आपको समझ में आ गया, आगे ना, यस। अगला बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ पर भी कर लेते हैं, चलिए इसको भी ले लीजिए इधर से, ठीक है। अगला बढ़िए, 8 के 5वां बाद देखिएगा, 8 के 6ठा नंबर प्रश्न है, ओके। 8 के कैमा नंबर प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है। 8 के 6 नंबर प्रश्न आपको NCERT प्रश्न है, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। 8 के 6 नंबर कहा गया साइन इनवर्स 3/5 है, प्लस साइन इनवर्स 8/17 है, बराबर लाना है आपको कॉस इनवर्स 84/85। तो देखिए हमको जो सिद्ध करना होता है उसी में लेके चलिएगा तो और बेहतरीन होता है। साइन दिया है, यहाँ साइन दिया, तो साइन को बदल के कॉस में करिएगा, ठीक है, तो आपको और बेहतर होगा। तो चलिए हम इसको बदल देते हैं, किस प्रकार से बदलना है। बदलना है, देखिए दोनों को बदलना है, ठीक है, दोनों में खराबी इसलिए दोनों को बदलना है। आप चाहिएगा तो साइन से भी ला सकते हैं, साइन में चलिएगा उसके बाद PBH करना पड़ेगा, इससे बढ़िया कभी PBH कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा माना कि, ठीक है, क्या लिखिएगा, माना कि साइन अल्फा बराबर 3/5 मान लेते हैं, और साइन बीटा में कितना मान लेंगे, बोलिएगा 8/17 मान लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो आपको LHS भी चलना होगा, ठीक है। LHS में दिया है साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माने हैं, तो बोलिएगा साइन अल्फा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन अल्फा, माइनस में 8/17 का हम क्या माने, साइन बीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन बीटा। साइन इनवर्स कितना लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ओके। अब यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा होगा, परंतु अल्फा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अल्फा लिखेंगे। और साइन इनवर्स साइन बीटा वैल्यू कितना होता है, बीटा होता है, ठीक है। तो ये तो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमको कॉस में लाना है तो कॉस में यहाँ पर चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का वैल्यू तो अल्फा होगा, और साइन इनवर्स साइन अल्फा वैल्यू अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस बीटा वैल्यू तो बीटा ही हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, साइन अल्फा का मतलब क्या होगा, P/H होता है, ठीक है। P का मान 3 है, H का मान 5 है, तो B का मान ऑटोमेटिक 4 होगा, ठीक है, B का मान 4 होगा। साइन का मतलब कितना होगा, साइन का मतलब होता है P/H होता है,
P का मान 8 है, H का मान 17 है, तो B का मान कितना होगा, तो बोलिएगा 15 होगा। ठीक है, 8 15 17 होगा, 3 4 5 होता है। तो यहाँ से देखिएगा कॉस इनवर्स, कॉस अल्फा का मतलब कितना होता है, B बटा H। ठीक है, कॉस अल्फा का जब मान होता है, कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, B बटा में H होता है। ठीक है, B का मान कितना है, 4 है, H का मान कितना है, तो बोलिएगा 5 है। ठीक है, तो 4 बटा में 5 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माइनस में कॉस इनवर्स होगा कॉस, कॉस बीटा का मान आपको निकालना होगा। ठीक है, कॉस बीटा बराबर क्या होगा, बोलिएगा B बटा H होगा। ठीक है, क्या होगा, B बटा में H होगा। तो B का मान देखिए कितना है, 15 हो जाएगा, H का मान कितना है, 17 होगा। तो कॉस बीटा का मान कितना होगा, बोलिएगा 15 बटा में 17 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं, इसलिए मिटाने वाले कि इसमें अब जगह नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लोग देखिए, जब भी बोल देते हैं स्क्रीनशॉट, तुरंत आपको मोबाइल में लेना है, स्क्रीनशॉट फटाक दो लिए। ठीक है, क्योंकि मिट जाएगा तो दोबारा आने वाला प्रश्न नहीं है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत तो करना भी पड़ेगा ना। देखिए कॉस इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स बीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स बाई, माइनस होता है तो क्या होता है, कॉस इनवर्स, माइनस होता है तो दोनों का गुणनफल लिखते हैं, माइनस होता है तो प्लस लिख देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, बस आपको यही अंतर होता है कि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूला को आपको हम गोला में बंद कर देते हैं ताकि कहीं भागे नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसको x पढ़िएगा। ठीक है, और इसको y पढ़िएगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चलिए फोटो पर ही लिख देते हैं, कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई का मतलब हो जाएगा 4 बटा में 5 हो जाएगा, और गुने में कितना होगा, 15 बटा 17 होगा ना, 15 बटा 17 होगा, माइनस में, माइनस से तो प्लस दीजिएगा। अब की बार रूट अंडर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसको एक्स स्क्वायर, इसको बाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 289 होगा। ठीक है, 289। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कि कॉस इनवर्स 15 चौका कितना होगा, 15 चौका 60 होगा, 70 पचे 85 होगा, माइनस में देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 9 बचेगा। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और बाटा में 25 होगा, और गुने में हो गया 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 2 कैंसिल, तो 289 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको जो आने वाला है प्रश्न, कॉस इनवर्स 60 और बटा में कितना हो गया, 85 हो गया, माइनस में 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, गुने में 64 का वर्गमूल कितना होगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ से आ जाएगा आपको कॉस इनवर्स, क्या एक सेकेंड यहाँ पर हमने गलती कर दी क्या, हाँ गलती की है, ज़्यादा कुछ नहीं की। यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ भी आपको प्लस होगा। ओके, यहाँ देखिए क्या प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ठीक है, तो चलिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 60 और बटा में 85 हो गया, और प्लस में 8 तिया हो जाएगा 24, और 70 पचे हो जाएगा 85। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 85 85 का एलसीएम 85 होगा, तो 60 और प्लस में हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप जोड़ दीजिए कि कितना होगा, 4 होगा, 6 2 8 होगा, और बटा में कितना होगा, 85 होगा। तो देखिए 84 बटा 85 आ गया, किसके बराबर आ गया, तो बोलिएगा RHS के बराबर है। यही हमको क्या करना था, बोलिएगा प्रूफ करना था। ठीक है, लास्ट में प्रूफ लिखने में मज़ा आता है ना। आइए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से ले लीजिएगा। 8 के 6 नंबर प्रश्न हो चुका, शायद 8 के 12 क्वेश्चन दिया है, कोई बात नहीं, हो गया। इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको भी ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 के 7वां नंबर प्रश्न है। देखिए 7वां नंबर भी हूबहू उसी प्रकार से, यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस दिया, यहाँ टेन में लाना है, तो साइन कॉस को बदली कर लीजिए, टेन में आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं, एनसीईआरटी प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर के 7वां नंबर हो गया, एक सेकेंड देखिए 8 नंबर के हो गए।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको LHS चलना है, ठीक है। पहला काम होता है LHS चलना है। साइन इनवर्स हो गया कितना, तो बोलिएगा 5/13 हो गया, प्लस में कॉस इनवर्स कितना हो गया, तो 3/5 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको 2 को हटाना है, ठीक है। साइन को भी हटाना है, कॉस को भी हटाना है, लाना है 10 में, इसलिए 2 को मानना होगा। यहाँ पर लिखिएगा लेट का हिंदी होता है माना की। अगर हिंदी में नहीं जानते तो अंग्रेजी में लिख देते हैं, है ना। लिखिए माना की, आप तो जान गए। माना कि 3/5 मतलब कि साइन अल्फा का जो मान लेते हैं 5/13 है, ठीक है। क्या है, 5/13 हो जाएगा। और यहाँ से हम मान लेंगे कि कॉस अल्फा हो गया, यहाँ बीटा मान लेते हैं, 3/5 हो गया, ठीक है। साइन अल्फा का मतलब होता है P/H होता है, मतलब P का मान 5 है, H का मान 13 है, तब बताओ B का मान कितना होगा। 5, 12, 13 होता है ना, तो B का जो मान आएगा 12 आएगा, ठीक है। B का मान 12 हो जाएगा। कॉस का मतलब होता है B/H होता है, ठीक है, B/H होता है। B का मान 3 है, H का मान 5 है, तो बोलो P का मान कितना होगा, बोलिएगा 3, 4, 5 होता है, तो यहाँ पर P का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। P का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन अल्फा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन अल्फा, प्लस में यहाँ पर कॉस इनवर्स हो गया 3/5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलेंगे कॉस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस बीटा। देखिए साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा होता है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan अल्फा, क्योंकि tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस बीटा वैल्यू बीटा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा बीटा होगा। यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। tan अल्फा का मतलब कितना होता है, P/B होता है, P/B, तो P का मान देखिए 5 है, B का मान 12 है, तो 5/12 होगा कि नहीं। चलिए यहीं पर हम आपको बता देते हैं। tan अल्फा का मतलब होता है P/B हो जाएगा। P का मान कितना है, P का मान देखिएगा 5 है, ठीक है, P का मान 5 हो जाएगा, B का मान 12 हो गया, तो 5/12 लिखिएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। tan बीटा का मान अब निकालना है, ठीक है। tan बीटा का मतलब क्या होगा, बोलिएगा tan बीटा का मतलब होगा P/B होगा, ठीक है, P/B होगा। P का मान 4 है, B का मान कितना है, 3 है, तो 4/3 होगा, तो 4/3 लिखिएगा, ठीक है। अब जिसको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो जल्दी से इतना को ले लीजिए, क्योंकि अभी सब क्या होने वाला है, तो मिटने वाला है। ओके, क्या होने वाला है, मिटने वाला है, इतना पूरा को अब डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं। अब इसको हल करना है, ठीक है, क्या करना है, हल करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स x और y का फार्मूला तो आता है कि नहीं, यस। चलिए तो इसका ही फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला होता है tan इनवर्स, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए x प्लस वाई, और 1 में से दोनों को घटा दीजिए x वाई, ठीक है। इसका x मानिए और इसको y मानिए, फार्मूला यहाँ पर सेट है। यहाँ से होगा tan इनवर्स 5/12 प्लस में 4/3, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 5/12 गुने में 4/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, अगला स्टेप में tan इनवर्स हो जाएगा 12, 3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 12 गुने में 3 हो जाएगा, तो 5×3 कितना होगा, 5×3 15 होगा, माइनस में 12 चौका कितना होगा, 12 चौका 48 होगा, बटा में 12, 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 गुने 3 होगा, 12×3 36 होगा, माइनस में 5 गुने 4 गुने करिएगा, 5 चौका 20 होगा, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कौन कट रहा है, 12 गुने 3, 12 गुने 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो आपको बच जाएगा, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 48 प्लस 15, मतलब 15 प्लस में 48 बच जाएगा, और बटा में कितना होगा, बटा में हो जाएगा आपको 36 माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है, 36 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 48 और 15 को जोड़ेंगे, 8 5 13 3, 4 5 बकिया 6 हो गया, और 36 में से 20 आएगा तो 16 बचेगा। यही देखिए हमको लाना था, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर है, मतलब हमको क्या हो गया, प्रूफ हो चुका, ठीक है। यही हमको प्रूफ भी करना था। चलिए इसको जिसको भी लिखना है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। ओके, आशा करते हैं जल्दी से करने का प्रयास करिएगा, समय बहुत कम है। 8 के 7वां हो गया, 8 के 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है,
देखिए सेम प्रश्न है, ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर टेन है। तो पहले नंबर तो आपको काम करना है, साइन कॉस को टेन में बदल दीजिए। उसके बाद अभी ने लाए हैं 16/63। एक सेकेंड। अच्छा ये देखिए तो साइन इनवर्स 5/13 है और कॉस इनवर्स 12/13 है, ठीक है, सॉरी 3/5 है। इन दोनों को हल करने के बाद कितना आया था, तो बोलिएगा 63/16 आया था, ठीक है। अरे वही बात हुआ है, ठीक है, 12/13 दिया है ना, तो 12/13 तो 5/13 दिए, क्या मुश्किल है। इन दोनों को हल करिएगा तो भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हल करिएगा ना, ठीक है, इन दोनों को जो LHS पहले चल लेते हैं, इन दोनों को हल करिएगा तो आपको आ जाएगा उतना ही आएगा, 63 और बटा में कितना आएगा 16 आएगा। प्लस में आपको कितना दिया हुआ ईला, तो बोलिएगा tan इनवर्स हो जाएगा 63 और बटा में 16 होगा, ठीक है। आप इन दोनों को हल कर लीजिएगा, साइन कॉस को tan में बदल के, या तो साइन को पूरे कॉस में बदलिए या तो पूरे कॉस को साइन में बदल दिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको बनाने का 3 तरीका है, या तो पूरे साइन को पूरे tan में बदल लिए, पूरे कॉस को पूरे tan में बदल लिए, या तो साइन को कॉस में बदलिए, या तो कॉस को साइन में बदलिए, या तो tan को भी कॉस में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको इसलिए हल्का लगता है कि साइन कॉस को tan में बदल दीजिएगा तो tan का फार्मूला आराम होता है, रूट से बच जाता है, ठीक है। आइए तो tan इनवर्स इसको x और इसको y का फार्मूला क्या होगा, बोलिएगा सर इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स होता है x प्लस वाई, मतलब क्या हो जाएगा 63/16 हो जाएगा, है ना, 63/16 प्लस में हो जाएगा 63/16 और बटा में होगा 1 - xy, ठीक है, 1 - xy होगा, xy मतलब कि 63/16 और गुने में 63/16। एक सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों को जो हल करिएगा ना तो tan का मान 0 हो जाएगा, ओके। कितना होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0, बोलिएगा कैसे 0 होगा, नहीं 0 आएगा तो इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर में साइन इनवर्स 24/7 लाना है, ठीक है। देखिए इस एक ही में इसको हम प्रश्न को प्रयास करें कि समाप्त किया जाए, ठीक है। ये भी आपके NCERT प्रश्न है, आप बगल में देख सकते हैं क्या है NCERT। तो देखिए LHS चलिएगा, ठीक है, क्या चलिएगा LHS। तो चलिए हम LHS आपको चल देते हैं। LHS में दिया 2 साइन इनवर्स 3/5 है। देखिए साइन को हमको tan में बदलना है, तो इसलिए हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा, माना कि ए को मानना है तो थीटा मान लिए, tan थीटा बराबर 3/5 मान लिए। tan का मतलब क्या होता है P/H होता है। P का मान आपको 3 हो गया, H का मान आपको 5 हो गया, तो B का मान आपको पता है ना कि 4 होगा, ठीक है, 3 4 5 का रूट चलता है। तो यहाँ से हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माने, तो बोलिएगा 3/5 को साइन थीटा माने, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होगा, परंतु हमको tan में लाना है, इसलिए हमको लिख देना है tan इनवर्स tan थीटा लिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमको किस में लाना है tan में लाना है, ओके। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू में tan इनवर्स tan थीटा का मतलब कितना होता है P/B होता है। P का मान देखिए 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, B का मान देखिए 4 है, तो 3/4। अब देखिए एक फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, क्या फार्मूला आता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में क्या होता है, तो बोलिएगा इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x और बटा में 1 - x² होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो बोलिएगा ये फार्मूला होता है। अगर फार्मूला नहीं जाने हैं तो आप कुछ नहीं जाने हैं। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 गुने में 3/4 होगा, बटा में 1 - x² मतलब कि 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ से होगा 3 दूना कितना होगा, बोलिएगा 6 और बटा में 4 होगा। और देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और बटा में हो जाएगा आपको 16, कितना हो जाएगा 16 होगा। अगर ऐसे नहीं आता घटाने तो एलसीएम लीजिए, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा में 16 होगा, ठीक है। तो देखिए भागा के उल्टा क्या होता है, बोलेगा भागा के उल्टा गुना होता है, तो 6 बटा में 4 हो जाएगा गुने में, भागा के उल्टा गुना, ये देखिए भागा है तो उलट दीजिए, तो 16 और बटा में 7 हो जाएगा।
4 एकम 4, 4 चौका 16, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 6 गुने 4 करेंगे तो 24 और बटा में कितना होगा 7 होगा। तो 24/7 किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। तो आपको लिख देना है RHS, ठीक है। क्या चीज लिख देना है RHS, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर लिख दे क्या, चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको देखना है। 8 नंबर के कितना हो गया, 10 नंबर प्रश्न हो चुका है, 8 के 10। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करना है तो आप पहले नंबर तो आपको LHS चलना होगा, ठीक है। 9 पाई और बटा में 8 हो गया, माइनस में 9 बटा में 4 हो गया, उसके बाद साइन इनवर्स 1 बटा में 3। बताइए इसमें से कुछ मिला है क्या आपको, तो बोलिएगा हाँ सर मिला है। ऊपर में 9 है तो वहाँ भी 9 है तो 9 हो गया। नीचे में देखिए 8 है, यहाँ भी 4 है तो 9 बटा 4 कॉमन हो गया, तो 9 निकल गया तो पाई बचा है। 8 में से 4 चल गया तो 2 बचा, ठीक है। क्योंकि गुना करेंगे तो 9 पाई होगा, 4 दूना 8 होगा। 9 बटा 4 कॉमन हो गया तो आपको हो गया साइन इनवर्स 1 बटा में 3 हो गया, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, फार्मूलाद करिए। फार्मूला यही पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2। ये फार्मूला आपको पढ़ाए थे कि नहीं, तो बोलिएगा जी सर आप पढ़ाए थे, फार्मूला को सिद्ध भी किए थे। अगर जो फार्मूला नहीं देखें तो आप जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जरूर देखिए, ठीक है। इन सब में सारे फार्मूला को हमने सिद्ध कर चुके हैं, वहाँ पर जरूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप क्वेश्चन ही देख पाइएगा, इसलिए आपको A to Z आपको फार्मूला सिद्ध किए। उसके बाद को उसका जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल का प्रश्न भी आपको बताए थे। अच्छा यहाँ से हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। कॉस इनवर्स का मान निकालना है तो साइन इनवर्स प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो पाई बटा 2 माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो देखिए पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको फिलहाल एक्स पढ़िए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटा 3 होगा, ठीक है। 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3 हमको देखिए लाना है साइन में, आ गया कॉस में, तो इसको चेंजिंग करना होगा। चेंजिंग के लिए तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पर लिखेगा माना कि, ठीक है। इसको फार्मूला है तो फार्मूला को क्या करिए, ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए फिलहाल, ओके। देखिए माना कि कॉस थीटा बराबर कितना मानिएगा, 1 बटा में 3। देखिए कॉस का मतलब b बटा में h होता है, ठीक है। b का मान देखिए 1 है, h का मान आपको 3 हो गया, p का मान आपको देखिए, चलिए निकाल देते हैं कैसे निकालना होता है। आप लोग अगर भूल जाते तो एच स्क्वायर और p का जब मान निकालिएगा ना तो 2√2 आएगा, ठीक है। कैसे आता है देखिए, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस में बराबर होगा ना, पी का मान निकालना है तब पी स्क्वायर होगा बराबर प्लस में, बी का मान 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 9 में से एक जाएगा तो 8 होगा। ये देखिए स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, और 8 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 4 गुने में 2। पी का मान 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2√2 होगा, ठीक है। पी का मान 2√2 हो चुका, ओके। यहाँ से देखिएगा 9 बटा में 4 हो गया कॉस इनवर्स। अच्छा कॉस 1/3 को हमने क्या माने, 1/3 को हमने कॉस थीटा माने थे, तो कॉस थीटा लिखेगा। यहाँ से हो जाएगा आपको 9 बटा में 4, यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा वैल्यू थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू भी तो थीटा होगा ना, ओके। तो यहाँ से होगा 9 बटा में 4 हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन थीटा मतलब होता है पी बटा में एच, पी का मान देखिए 2√2 आया, ठीक है। 2√2 हो गया बटा में एच का मान कितना, एच का मान 3 है तो 2√2 बटा में 3 यही लाना था ना। 9 बटा 4 हो गया साइन 2√2 बटा में 3 हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो चुका, ठीक है। आप टोटल को नोट करिए, बेहतरीन है। इससे बेहतरीन आपको कहीं भी आपको पढ़ने को एक्सप्लेन के साथ नहीं मिलेगा, शायद हमको हिसाब से लगता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 10 नंबर के बाद 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद 9 नंबर प्रश्न एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आपको दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है।
माइनस में एक्स वाई, इसको किस प्रकार से सिद्ध करिएगा, ठीक है, इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो एक्स बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्स बराबर मान लीजिए, एक्स बराबर क्या मानिएगा, साइन थीटा मानिए क्या, नहीं, साइन थीटा नहीं मानना है तो नहीं मानिए, क्या मानिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, तो थीटा नहीं, एक्स का मान कुछ ऐसा मानिए कि काम हो जाए। चलिए तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, अल्फा, ओके। तो यहाँ से हमको एक्स का मान कितना आएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ओके, है ना। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं साइन इनवर्स बाई का वैल्यू कितना, बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको बीटा का मान कितना आ जाएगा, सॉरी, ओहो, यहाँ से बीटा माने ने, तो यहाँ से हमको बाई का मान आ जाएगा साइन बीटा हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को जो है RHS में रख देंगे, ठीक है, कहाँ रख देंगे, RHS में। देखिए आपका काम रहेगा RHS के प्रश्न को लिख देना है, ठीक है, आप उतना तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान साइन अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई का मान देखिए साइन बीटा है तो 1 माइनस में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बीटा माइनस में एक्स बाई है, मतलब कि साइन अल्फा और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपको हो जाएगा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, कॉस बीटा हो जाएगा, ओके। माइनस में हो गया साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला आता है कि साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर अगर जगह है तो यहाँ पर हम लिख देंगे फार्मूला को। ये फार्मूला हो जाता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा होता है, प्लस है तब माइनस होता है, उसके बाद होता है साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है, क्या चीज़ होता है, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग को यहाँ से पता तो चल ही चुका है कि कॉस इनवर्स अल्फा प्लस बीटा के हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस अल्फा वैल्यू अल्फा होता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ओके। अल्फा का मान हमने देखिए कितना माने थे, तो बोलिएगा कि साइन इनवर्स एक्स माने थे। बीटा का मान हमने कितना माने थे, तो बोलिएगा साइन इनवर्स बाई माने थे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस बाई किसके बराबर है, तो बोलिएगा LHS के बराबर है, ठीक है। हम लोग RHS से चले थे, LHS आ चुका है, तो ये आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जितना भी प्रश्न था आपको प्रयास किए कि A to Z सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने आपको करवाए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर मात्र 100 लाइक रखते हैं, ठीक है, इतना गरीब दुखिए कम लाइक रखें। तो देखते हैं कौन इस वीडियो को पूरा टारगेट मेहनत को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका भी दे दिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए करीबन कितना समय हो चुका है, 1 घंटा आपको इस वीडियो को पूरा बनाने में मेहनत की है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना रुकना चाहिए। धन्यवाद।